हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रविंजन यूट्यूब चैनल। आज हम थर्ड क्लास की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है यूज़ ऑफ अपोस्ट्रोपी। अपोस्ट्रोपी एस का यूज़ करना हमें सीखना है। तो ये जो है अपोस्ट्रोपी एस, ये रिलेशन को दिखाता है। कैसे देखते हैं। जैसे मुझे बोलना हो माई कैमरा या दिस कैमरा बिलोंग्स टू सुनील, तो आप उसको डायरेक्टली बोल सकते हो दिस इज सुनील्स कैमरा। ठीक है। तो सुनील के बाद अपोस्ट्रोपी एस लगाया, इसका मतलब हो गया सुनील का। ठीक है। तो इट बिलोंग्स टू सुनील। ओके, तो सुनील्स ये शो करता है कि जो कोई थिंग है वो सुनील से बिलोंग करती है। ओके, सुनील अपोस्ट्रोपी एस। तो सिंगुलर नाउन है अगर, तो उसको रिलेशन में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली हम अपोस्ट्रोपी एस का यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमें ये दिखानी है कि ये वाली जो कार है वो मेरे ब्रदर की है, तो हम बोलेंगे ब्रदर्स, BROTHERS। ब्रदर के बाद अपोस्ट्रोपी एस यूज़ करेंगे। ठीक है। जैसे ये अगर फ्रेंड का घर है तो हम क्या लिखेंगे, फ्रेंड्स हाउस। फ्रेंड अपोस्ट्रोपी एस, फ्रेंड्स हाउस। अगर ये मदर इन चिल्ड्रन की है तो हम लिखेंगे चिल्ड्रंस मदर। ओके। अब कुछ रूल्स हैं इनके, वो हमें देखने हैं। देखो, अगर कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके बाद में अपोस्ट्रोपी एस का यूज़ करते हैं। जैसे फ्रेंड एक सिंगुलर नाउन है, तो इसका रिलेशन दिखाने के लिए हम अपोस्ट्रोपी एस लगाएंगे। रवि एक सिंगुलर नाउन है, तो इसका रिलेशन दिखाने के लिए रवि के बाद अपोस्ट्रोपी एस लगाएंगे। फिर फादर एक सिंगुलर नाउन है, तो फादर अपोस्ट्रोपी एस लगाएंगे, फादर्स। लेकिन अगर कोई नाउन प्लूरल नाउन है और एस से ख़त्म होती हो, जैसे बॉयज़, अभी खुद एस से ख़त्म हो रही, तो अब इसमें अपोस्ट्रोपी एस नहीं लगाएंगे, ओनली अपोस्ट्रोपी का साइन लगाएंगे, ये वाला बस। तो इसको रिलेशन दिखाने के लिए हम ओनली अपोस्ट्रोपी का साइन लगा देंगे ऊपर, बस इन्वर्टेड कॉमा, इसके अलावा कुछ नहीं, आगे एस नहीं लगाएंगे। इसी तरह से अगर आपके पास है लेडीज़, तो ओनली अपोस्ट्रोपी लगा देंगे। तो प्लूरल नाउन हो जो एस से ख़त्म हो रही हो, एस से एंड हो रही हो, तो लास्ट में ओनली ये कॉमा वाला साइन लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा वाला। इसके बाद एस पुट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। और अगर प्लूरल नाउन हो जो एस से एंड नहीं हो रही हो, जैसे चिल्ड्रन एक प्लूरल नाउन है, तो फिर उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपको फ्रेंड्स दिया हुआ हो नाउन की फॉर्म में और उसको रिलेशन में कन्वर्ट करना है, तो ओनली अपोस्ट्रोफी लगा दो, काम बन जाएगा। ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इनके मीन समझते हैं। जैसे अगर ये लिखा है बॉयज़ पेन, तो सिंगुलर नाउन बॉय के बाद अपोस्ट्रोफी एस आया, यानी एक बॉय है और उसका एक पेन है। ठीक है। इधर है बॉयज़ पेन्स, तो पेन बहुत सारे हैं, पेन्स, और बॉय के बाद एस लगाया, यानी कि ये सिंगुलर नाउन है, तो वन बॉय मैनी पेन्स। अब देखो इसमें एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगा है, तो एस के बाद अगर इन्वर्टेड कॉमा लग रहा है तो हम कहेंगे कि ये बहुत सारे हैं, प्लूरल नाउन है। पेन्स तो प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। ठीक है। तो इन तीनों का मीन आपको समझने में आना चाहिए। फिर आपको ये ध्यान रखना है, वी डोंट यूज़ एस फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स, यहाँ पे नहीं आएगा, प्लेसेस आएगा। तो हम थिंग्स और प्लेसेस के बाद लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करते हैं, उनकी जगह हम इस फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, नाउन ऑफ नाउन। जैसे अगर कहीं हमें लिखना है विलेज नेम, तो विलेज एक तरह का प्लेस है, प्लेस के बाद अपोस्ट्रोफी का यूज़ करना अलाउड नहीं है, तो विलेज नेम की जगह लिखेंगे हम नेम ऑफ द विलेज, तो नेम ऑफ द विलेज, तो नाउन प्लस ऑफ प्लस विलेज। इसी तरह द कार्स बैक, तो कार एक थिंग है, थिंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं होता, तो इसकी जगह लिखेंगे द बैक ऑफ द कार, है ना, नाउन ऑफ नाउन। इसी तरह लिड ऑफ द पेन लिखेंगे, ना कि पेन्स लिड, क्योंकि ये पेन एक थिंग है, थिंग के साथ एस का यूज़ नहीं करते। कैपिटल ऑफ इंडिया सही है, लेकिन इंडियाज कैपिटल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इंडिया एक प्लेस है, प्लेस के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लिखते हैं। ध्यान से सीखना है, इसे याद भी रखना है।
अब देखो ये कुछ फिगर्स दिए हुए हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे अनिल के पास अम्ब्रेला है, सुनील के पास कैप है, कविता के पास बास्केट है, सीमा के पास बैग है और ग्लासेस हैं, सरिता के पास मोबाइल है और नितेश के पास बाइसाइकिल है। तो देखना है इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे बास्केट, बास्केट किसके पास है? कविता के पास। दिस इज कविताज बास्केट, कविताज बास्केट। मोबाइल फोन किसके पास था? सरिता के पास, तो दिस इज सरिताज मोबाइल फोन। ये बाइसाइकिल किसके पास थी? नितेश के पास, तो दिस इज नितेश, NITESH अपोस्ट्रोफी S, नितेश बाइसाइकिल। अम्ब्रेला किसका था? अनिल, तो अनिल्स अम्ब्रेला। कैप किसके पास थी? सुनील के पास, तो ये हो जाएगा सुनील्स कैप। ओके, ठीक है, तो इस तरह से यूज़ कर लिया हमने। अब जैसे इसको कंप्लीट करना है, फ्रेंड है तो फ्रेंड के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। पेरेंट्स खुद से ही प्लूरल है, जो एस पे एंडिंग हो रहा है तो ओनली अपोस्ट्रोफी साइन लगेगा। गर्ल, गर्ल्स बन जाएगा, अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है। काऊ, काउज आ जाएगा, द काउज मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है। फादर इज इन कोटा, तो चिल्ड्रंस फादर इज कोटा, तो इसका चिल्ड्रन तो प्लूरल नाउन है लेकिन जो एस से एंडिंग नहीं होता तो फिर एस लगा सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस। वी हैव सीन बॉयज, तो बॉयज है ना, तो एक प्लूरल नाउन है जो एस से एंडिंग हो रहा है तो ओनली ये लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है। फिर आगे है द सम ब्लैंक हाउस इज बिगर देन आर्स, तो पीपल, चाहे ये प्लूरल नाउन है लेकिन क्योंकि ये एस से एंडिंग नहीं हो रहा तो अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाएगा। ठीक है। अब सिस्टर में सिस्टर्स, अपोस्ट्रोफी एस। प्यूपिल्स, अब देखो प्यूपिल्स में ऑलरेडी एस है, प्लूरल नाउन है तो ओनली अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। टीचर्स तो ओनली अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। सिस्टर्स आएगा, चिल्ड्रन के बाद अपोस्ट्रोफी एस आएगा, फ्रेंड के बाद अपोस्ट्रोफी एस आएगा। थीव्स ऑलरेडी एस वाला प्लूरल नाउन है तो हम ओनली क्या लगाएंगे? लास्ट में कॉमा लगाए, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, एस यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ओके। वुमेन प्लूरल नाउन है लेकिन इसमें एस से एंडिंग इसका नहीं हो रहा है तो फिर एस लगा देंगे, अपोस्ट्रोफी एस। ओके। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। कुछ और हैं, जैसे इनमें करेक्ट चेक करना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस विलेज, क्या ये सही लिखा है? बिल्कुल सही है, क्योंकि विलेज एक थिंग है, इसके साथ हम ऐसे नहीं लिख सकते, विलेजेस नेम नहीं लिख सकते, तो ये लिखना गलत है, तो जो दिया हुआ है वो ही ठीक है। डू यू लाइक द कलर ऑफ दिस कार, तो कार एक थिंग है तो कार्स कलर नहीं होगा, कार्स कलर नहीं होगा, तो यही होगा। द एड्रेस ऑफ योर ब्रदर, ये इसकी जगह हम ब्रदर्स एड्रेस यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? ब्रदर्स एड्रेस। तो यहाँ पे ये रॉन्ग है जो दिया हुआ है, इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? ब्रदर्स एड्रेस। ठीक है। टॉप ऑफ द पेज, पेज एक थिंग है तो टॉप ऑफ द पेज सही है, पेज टॉप लिखना रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से द वॉल्स ऑफ दिस हाउस, ये ठीक है, हाउसेस वॉल लिखें तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये थिंग के साथ एस नहीं लगाते। वी स्टॉप्ड एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, द एंड ऑफ द स्ट्रीट ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रीट्स एंड लिखने की कोशिश करें तो वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि स्ट्रीट एक प्लेस है, प्लेस के आगे एस नहीं लगाते। मैनेजर ऑफ द होटल ठीक है, होटल्स मैनेजर देखें तो ये गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि होटल प्लेस है, इसके आगे हम एस नहीं लगाते। हरीज फेवरेट कलर इज रेड, ये ठीक है क्योंकि हरी नेम है, उसके आगे एस लगा सकते हैं। यू कैन सिट ऑन द बैक ऑफ द सीट, ये भी सही है क्योंकि अगर हमने सीट्स बैक लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा, है ना, थिंग के आगे हम एस नहीं लगाते हैं। ओके। तो इस टाइप से ये हमारा चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। आप इसे देखें, कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू।